हेलो दोस्तों, राम राम दोस्तों। बंटवारा 1947 राजकुमार संतोषी की फिल्म फाइनली रिलीज हो चुकी है। फिल्म में सनी देओल हैं, प्रीति जिंटा हैं, शबाना आजमी हैं, अभिमन्यु सिंह हैं और भी बहुत सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं। इस वीडियो में उसका रिव्यू करने का प्रयास करूंगा। फिल्म असगर वजाहत के प्ले जिसने लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं पर बेस्ड है। ये बहुत पॉपुलर फ्रेज है, जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया नहीं। इसका मतलब है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो तो पैदा ही नहीं हुआ, ये इसका मीनिंग है। ऐसा ही फिल्म में भी बताया गया है इसका मीनिंग। अब देखते हैं कितना कारगर है मीनिंग या नहीं। सीधी बात है, फिल्म में गंगा जमुनी भर भर के है, फुल है। वो तो आपने ट्रेलर में ही देख लिया होगा अगर आपने ट्रेलर देखा है तो। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं कहूंगा ट्रेलर देख लेना, पिक्चर देखनी है नहीं, ये इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाओगे। वीडियो के फर्स्ट हाफ में टेक्निकलिटीज को लेकर के बात करेंगे और दूसरे हाफ में बात करेंगे मजेदार चीज पे कि ये जो करना चाहा है इमेज क्लीनिंग या गंगा जमुनी जो भी हम कह लें, इसमें क्या ये टेक्निकली सक्सेसफुल हो भी पाए या नहीं, या बहुत तगड़ा ब्लंडर हो गया। मैं तो वो ब्लंडर देखने गया था पिक्चर में, मुझे वो ब्लंडर मिला या नहीं ये मैं सेकंड हाफ में बताऊंगा। फर्स्ट हाफ में बात करते हैं पहले फिल्म मेकिंग के एस्पेक्ट्स की। सबसे पहले स्टोरी की बात कर लेता हूं, जितना ट्रेलर में है उतना ही बताऊंगा। स्पॉइलर तो ऐसा कुछ है नहीं, ट्रेलर अपने आप में स्पॉइलर था, पूरी पिक्चर उसमें बता दी गई थी। मोटा माटी जो प्लॉट है वो पूरा क्लियर हो गया था कि भाई बंटवारा हो चुका है। सनी देओल का परिवार मुस्लिम परिवार है जो कि भारत से पाकिस्तान जाता है, वहां पे उन्हें एक मकान अलॉट होता है। वहां पे पहले से एक बूढ़ी महिला रह रही हैं। वहां के लोकल मुसलमान जो हैं लाहौर के उस एरिया के, उस मोहल्ले के या पूरे लाहौर के भी मान ले, वो बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं और वो उस बूढ़ी महिला को वहां से निकालना चाहते हैं। सन्नी पाजी का जो हमारा कैरेक्टर है वो उसे बचाता है। सन्नी पाजी का परिवार उससे थोड़ा सा अटैच्ड हो जाता है। गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम वाला टच दिया गया है, गंगा जमुनी टच उस पूरे ड्रामे में दिया गया है। बॉलीवुडिया ड्रामा जैसे लिखा जाता है उस तरीके के सीन आपको पता ही होगा, बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी, तो वही यहां पे भी होता है। ये पूरी फिल्म ही है ना एक प्ले जैसी फील देती है, मतलब सिनेमा वाली वाइब जो होती है ना वो कहीं ना कहीं फिल्म से मिसिंग थी। और वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि किन एस्पेक्ट्स पे फिल्म खरी नहीं उतरती और कहां प्ले में परिवर्तित हो जाती है फिल्म से हट करके। अब फिल्म कहानी पर प्ले पर ही बेस्ड थी वो ठीक है, लेकिन उसका जब सिनेमैटिक एडेप्टेशन किया था तो उसमें सिनेमा वाला टच दिखना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। कहानी आगे बढ़ती है। सन्नी पाजी का कैरेक्टर जो है उसका एक बेटा भी है, वो काइंड ऑफ बैड मुस्लिम कैटेगरी में आ जाता है, उन लोगों से भिड़ जाता है। कैसे भिड़ जाता है वो आप पिक्चर में देखना। लास्ट में हमारी बूढ़ी अम्मा के साथ फाइनली क्या होता है, क्या उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाता है कि वो पाकिस्तान में ही रहती हैं या क्या होता है, यही कहानी है। बहुत लंबी, बहुत सारे ड्रामे के साथ, कुछ सेक्युलर डायलॉग्स, मतलब बनाने की तो कोशिश करी ही, सक्सेसफुल हो पाए या नहीं हो पाए सेकंड हाफ में बताऊंगा। कुछ आइडियोलॉजिकली मजहबी डायलॉग्स, उनकी अंत में बात करूंगा, सबकी पूरे की गंगा जमुनी की फिल्म की। और सबसे जरूरी चीज कि कहां गंगा जमुनी दिखाने में भी फिल्म फेल हो गई। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं फिल्म मेकिंग के बेसिस पर क्या अच्छा है क्या बुरा है। डायलॉग्स की अगर हम सबसे पहले बात करूं तो भाई पंजाबी लैंग्वेज में इतनी फालतू की आपने मिक्सिंग कर दी। भाई लाहौर दिखाना था, आपको समझ आता है तो आपने सोचा कि पंजाबी बुलवा देते हैं, लेकिन किससे बुलवाते हैं, हमारे मेन विलन से बुलवा देते हैं। अब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे वहां पे पंजाबी, केवल हमारी जो बुढ़िया अम्मा है वो बोल रही है और हमारा विलन जो अभिमन्यु ने प्ले किया है वो बोल रहा है। बाकी सब जो पहले से लाहौर में रह रहे थे वो नॉर्मल वही अपनी हिंदी उर्दू बोल रहे हैं। क्या जरूरत है, क्या तकलीफ है, उसी टाइप का क्या मजाक है भाई ये। सन्नी पाजी की फैमिली का हम समझते हैं कि वो फिल्म में दिखाई गई है कि मेरठ से वो माइग्रेट करके लाहौर गए थे, तो उनका पंजाबी बोलना नहीं बनता, उनकी फैमिली का नहीं बनता। सन्नी पाजी, प्रीति जिंटा उनकी बेटी है, उनका एक बेटा है, उसका नहीं बनता। लेकिन बाकी सब जो पहले से लाहौर में रह रहे थे, जो मुसलमान ही थे, वो तो पंजाबी बोलेंगे ना। इतना तगड़ा ब्लंडर आप स्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हो। बाकी इसके अलावा बहुत से डायलॉग बहुत क्रिंज हैं, कुछ अच्छे हैं डायलॉग्स, माँ वाले डायलॉग्स। माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए, माँ अपने आप में एक मजहब है, हर इंसान का पहला मजहब माँ है। लेकिन वो जितने भी बढ़िया है वो लगभग ट्रेलर में भी पूरा दिखा दिया। लगभग इतना ही पार्ट था जो बढ़िया था कि भाई माँ को मजहब में, धर्म में मत बांटिए, माँ माँ है, हर बच्चे का पहला वर्ड माँ होता है, वो सब चीजें, वो पूरा जो सीक्वेंस है वो ठीक लगता है दिखने में। बाकी सब अगर मैं डायलॉग की बात करूं तो बहुत एवरेज थे। मैंने कहा ना पूरी फिल्म प्ले जैसी वाइब दे रही थी, सिनेमैटिक टच की कमी लगी। और राजकुमार संतोषी से इस लेवल की, मतलब हल्की लिखाई की मुझे उम्मीद नहीं थी। राइटिंग बहुत लेवल पे बहुत बेटर हो सकती थी। एक्टिंग की बात कर लेते हैं। सन्नी पाजी एज यूजुअल गदर प्रो मैक्स, लेकिन हैंडपंप नहीं था इस बार, वही मिसिंग था फिल्म में। थोड़े ओवर द टॉप तो सन्नी पाजी नॉर्मली रहते ही हैं, लेकिन यहां पे वो एक्टिंग थोड़ी सी
अलग सी देखने को मिली। यहाँ थोड़े अलग इसलिए लगे हैं कि चिल्लाए नहीं है ज्यादा, वो 2.5 किलो का हाथ वाइब जो थी उससे बाहर आए हैं, और इमोशनल टच ज्यादा दिया है इस रोल में, क्योंकि ये रोल था भी थोड़ा सा इमोशनल ही। वो एंग्री यंग मैन उनको नहीं लगना था, इमोशनल लगना था, वो लगे हैं। फर्स्ट हाफ में वही वो काइंड ऑफ गुड मुस्लिम बनते हैं। सिकंदर मिर्जा उनका नाम है। मेरठ से अपना घर फैक्ट्री सब छोड़ छाड़ के उन्हें लाहौर आना पड़ा। वहां पे कैसे अम्मा मिलती है, उनसे थोड़ा सा उनका अफेक्शन होता है। उन्होंने कभी अपनी माँ को देखा नहीं है, तो उस बुढ़िया में उन्हें अपनी माँ दिखने लगती है। सेकंड हाफ थोड़ा सा एक्शन वैक्शन करते दिखे हैं। एक्शन सन्नी पाजी का एज यूजुअल जैसा होता है, कोई बदलाव नहीं है। आप ये मान लो कि सन्नी पाजी माइनस हैंडपंप प्लस थोड़ा सा इमोशन, ये था सन्नी पाजी का पूरा कैरेक्टर, बाकी सब सेम था। प्रीति जिंटा सिकंदर के कैरेक्टर की पत्नी के रोल में दिखी हैं। वीर ज़ारा की ज़ारा को थोड़ी सी बूढ़ी कर दो और थोड़ा सा अच्छा सा मेकअप और कर दो। काइंड ऑफ सपोर्टिंग रोल था उनका, ओके ओके लगी है स्क्रीन पे। एज यूजुअल प्रीति जिंटा की जैसी एक्टिंग होती है, थोड़ी सी नेचुरल टाइप वाइब वो दे देती हैं अपने रोल में। उनका जो स्टाइल है वही करने में वो लगभग सक्सेसफुल रही। अभिमन्यु सिंह जो कि मेन एंटागनिस्ट के हमारे रोल में है, बैड मुस्लिम के रोल में है। इतने बढ़िया एक्टर की पोटेंशियल की जो अम्मा बहन की है राइटर ने, डायरेक्टर ने, वो आप इस रोल में और इस फिल्म में देख सकते हैं। भाई एक स्पीच ट्रेनर नहीं दे पा रहे थे तुम एक्टर को, इतना बुरा पंजाबी एक्सेंट। अब तक बॉलीवुड हरियाणवी एक्सेंट के साथ ये करता था कि ना कोना बोल दिया तो हो गई हरियाणवी, अब पंजाबी के साथ भी शुरू हो गए। मैनू पता है, तैनू की चाहिदा है, पंगा लेना है। अरे यार मतलब इतना क्रिंज लग रहा है वो कैरेक्टर। तैनू लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र। भाई जरा सी स्पीच ट्रेनिंग करा देते, क्या बिगड़ जाता तुम्हारा। इतना बढ़िया वो एक्टर है। गुलाल फिल्म हम सबने देखी है और इतनी फिल्म देखी है इस एक्टर की, और यहां पे भी आप कहोगे बॉडी लैंग्वेज वगैरह एकदम सही पकड़ी है उसने। वो लग रहा है विलन, बस डायलॉग डिलीवरी में हक दिया। अब उसमें भी बेचारे एक्टर की क्या गलती है? मुझे तो लग नहीं रहा कि उसके लिए कोई स्पीच ट्रेनर रखा गया था। असली आगाज तो प्रोड्यूसर ने फैलाई ना, प्रोडक्शन टीम ने फैलाई। राइटर डायरेक्टर की गलती है। कैसे आप उसके डायलॉग लिख रहे हो, उसके बाद उसकी डिलीवरी पे पूरा हक दिया। ऐसा लग रहा है पेपर पे से पंजाबी पढ़ रहा है हमारा एक्टर। मैनू लगदा है कि तैनू पंगा लेना है। क्या कर रहा है भाई? हमको पता है वो एक्टर अच्छा है, उससे ये करवाया गया है, या फिर तुमने स्क्रिप्ट एकदम हगास पकड़ाई है उसे। पूरा एंटागनिस्ट का जो एक्सपीरियंस था वो खराब कर दिया। एक खलनायक टाइप बनाया जा सकता था। इन्हें लगा कि ऐसे लंबा लंबा सा कुर्ता पहना देंगे, हाथ में ब्रेसलेट्स पहना देंगे, आंखों में काजल लगा देंगे, लगेगा एकदम पाकिस्तानी विलन। भाई एक्टिंग नाम की चीज होती है, डायलॉग डिलीवरी नाम की चीज होती है। हग दिया तुमने पूरे कैरेक्टर पे। शबाना आजमी, एटलीस्ट शबाना का एक्सेंट ठीक लगा है। अब वही वो उनके सीनियर एक्ट्रेस होने की वजह से, या उन्हें थोड़ा सा पंजाबी का खुद ही टच मालूम था, वो ठीक लगी है उनकी पंजाबी। भले ही मिक्सिंग है उसमें हिंदी के शब्दों की, लेकिन एटलीस्ट एक्सेंट ठीक आ रहा है। थोड़ा बहुत वो पुत्तर उत्तर जो भी बोल रही हैं, अभिमन्यु से तो बेटर आ रहा था। वो हिंदू बूढ़ी के रोल में है, जो वहां पे रह गई है, रुक गई है, कैसे रही है या फिल्म में देखोगे। बड़ा सदा हुआ सा उनका रोल था, सिंपल सा रोल था, और सीनियर एक्टर और उनका अनुभव वो उनके रोल में दिखता है। ठीक लगी हैं। उन्हें विक्टिम लगना था और वो विक्टिम लगी हैं। थोड़ा सा इमोशनल टाइप रोल भी था उनका, जैसा उन्होंने निभाया है वो आप देखोगे जब स्क्रीन पे, तो थोड़ा सा आपको इमोशनल टच हो जाएगा। रोना भी शायद आपको थोड़ा सा आ जाए कुछ सीन्स पर। सन्नी पाजी का लड़का करण देवल, भाई बहुत क्रिंजी एक्टर है ब्रो तू। मतलब इंटरवल से पहले एक मोनोलॉग था उस भाई का। मोनोलॉग क्या, 4-5 ही लाइनें होंगी, बहुत ही क्रिंज भाई। ओवर एक्टिंग प्रो मैक्स ब्रो। रहने दो भाई, तुम एक्टिंग प्रोड्यूसर वगैरह बन जाओ, देख लो पैसा वैसा कमा लो, रहने दो भाई। लेकिन हाँ एक चीज है, एक्शन सही किया है। एक सीन में किया है भाई ने, 1 या 2 मिनट का एक्शन का सीक्वेंस है, वो सही है। यह फैमिली मस्त है, एक्टिंग बढ़िया करे ना करे, एकदम पहलवानी सब बढ़िया करते हैं। अली फजल भी है फिल्म में, स्पेशल अपीयरेंस कह सकते हैं, गेस्ट अपीयरेंस कह सकते हैं। उनका उसी टाइप का रोल था। गुड मुस्लिम है वो भी, और वो गुड मुस्लिम क्यों है उसके पीछे कहानी है, जो फिल्म के लगभग क्लाइमैक्स में जाकर के खुलेगी और थोड़ा सा आपको वही भावनात्मक सा, इमोशनल सा टच दे देगी। बाकी फजल का रोल, स्क्रीन टाइम बहुत कम था, लेकिन रोल ठीक ठाक था। ठहराव था उनके रोल में भी, जितना उन्हें स्क्रीन टाइम मिला वो उन्होंने ठीक ठाक निभाया। गंगा जमुनी जितना उन्हें बहाने को कहा गया वो उन्होंने बहा दी अपने रोल में। सिनेमाटोग्राफी की बात करूं टेक्निकलिटीज में, तो ऐसी कोई खास सिनेमाटोग्राफी नहीं है। मैंने कहा ना भाई, सिनेमैटिक टच की ही कमी लगी। ऐसा लगा कि पूरी फिल्म प्ले की तरह बनी है। सेट बनाया गया, एक्टर्स को डायलॉग्स रटवा दिए गए। अभिमन्यु भाई के तो हाथ में स्क्रिप्ट दे दी, तैनू पंगा लेना है। भाई मैं जितनी बार वो देखूंगा ना, कभी मुझे खराब पंजाबी का कहीं पे उदाहरण देना है ना, तो मैं इस फिल्म में अभिमन्यु को सामने रख दूंगा। मैं रखना नहीं चाहता क्योंकि वो इतना बढ़िया एक्टर है, बट क्या कर सकते हैं। ऑल प्रणाम टू राइटर्स।
ऐसा लगा कि एक्टर्स को डायलॉग्स रटवाए और स्टेज पे चढ़ा दिया। सोल की कमी है कहीं ना कहीं फिल्म में। लास्ट के कुछ मोमेंट्स हैं, क्लाइमैक्स आप कह सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा सोल है, थोड़ा सा वो गंगा जमुनी भी बहती है और थोड़ा सा फिल्म इमोशनल टच देने का प्रयास करती है, लेकिन वहां तक बहुत देर हो जाती है। एक्शन कोरियोग्राफी की बात करूं तो ओके ओके है एज यूजुअल। भाई 60 साल के सन्नी पाजी हो गए हैं, उनसे तुम एक्शन करा रहे हो, कूद फांद करा रहे हो, जितनी वो बंदा कर पाएगा उतनी तो करेगा। तो वही ओल्ड कैमरा टेक्निक्स यूज हुई हैं एक्शन कोरियोग्राफी में। इतना कुछ खास मुझे सिनेमेटोग्राफी में नहीं लगा कि उसकी तारीफ की जाए या बात भी की जाए। म्यूजिक, भाई सच बताऊं तो मैं इस फिल्म से जीरो होप्स लेकर के गया था। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि मैं जीरो होप्स लेकर के जाऊंगा, जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं वो ग्रहण करने का प्रयास करूंगा और रिव्यू में बताऊंगा। लेकिन एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा निराश किया, जिससे मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, वो था म्यूजिक। रहमान का म्यूजिक था और मैंने ट्रेलर में एक बीजीएम सुना था, थोड़ा सा पार्ट सुना था उसका 15-20 सेकंड का, वो मेरे कानों को बहुत अच्छा लग गया था। बस यही, इतना ही पार्ट था, ट्रेलर में भी यही था और पूरी फिल्म में भी इतना ही बढ़िया है। बाकी सब एकदम एवरेज, और एवरेज भी मतलब मुझे समझ नहीं आया कि रहमान ने मन से नहीं बनाया है या भाई का टैलेंट सूखने लगा है, क्या सीन है। बहुत ही एवरेज बैकग्राउंड म्यूजिक, बहुत जगहों पर बहुत स्कोप था फिल्म में, बीजीएम से एंथुजियाज्म क्रिएट किया जा सकता था सीन्स में, पर असफल रहे हैं पूरी तरह। कई सीन्स दिखने में अच्छे लग रहे हैं लेकिन एवरेज सिनेमेटोग्राफी है, खराब बीजीएम है, जिसके चलते डल सी फीलिंग आ रही है। यदि उन्हीं जगह पे म्यूजिक डाला गया होता, अच्छा बीजीएम डाला गया होता, तो सीन की पूरी वाइब अलग हो सकती थी। बहुत ही एवरेज म्यूजिक, मैं म्यूजिक को लेकर के सबसे ज्यादा निराश हूं। गाने एक दो हैं फिल्म में, एक भजन टाइप का है, वो भी ओके ओके ही लगा है, लिरिक्स उसके ठीक लिखे हैं, बट म्यूजिक बहुत ओके है। अब भाई जब पूरी फिल्म में म्यूजिक एवरेज था तो गानों में भाई म्यूजिशियन क्या ही अलग मेहनत कर देगा, वो भी एवरेज सही था। एडिटिंग की बात करूं तो 2.5 घंटा प्लस की फिल्म है, 240 के आसपास, और यदि एडिटिंग अच्छी की गई होती तो ये फिल्म 2 ना सही लेकिन 2.25 घंटे में खत्म की जा सकती थी, निपटाई जा सकती थी। कई सीन्स रिपीटेटिव फील होने लगते हैं। अब ठीक है, सन्नी पाजी का परिवार है, हमारी बूढ़ी अम्मा से घुल मिल गया है, अच्छे संबंध बन गए हैं, उनकी पत्नी के भी बेटी के भी, समझ गए हम, एक बार एस्टेब्लिश हो गया। ये कितनी बार एस्टेब्लिश करोगे सेम बात। एडिट का बहुत तगड़ा पंगा है, आधे पौने घंटे की फिल्म तो यूं ही कट सकती थी। काटने में खराब एडिटिंग हुई है तो कलर्स किसी किसी जगह फिल्म में ठीक लगे हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिजाइन एकदम प्ले वाला है। वही सामान, दुकान, गाड़ी, घोड़े, एकदम ऐसा लग रहा है कि ताजे ताजे लाके सेट पे रखे हैं। मटकी भी जो रखी हुई है ना मिट्टी की, वो एकदम ऐसी लग रही है कि कोरी अभी अभी पॉटर की दुकान से उठा करके लाए और रख दी, वैसा ही जैसा प्ले में होता है। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, सिनेमा कहीं ना कहीं फिल्म में मिसिंग था, ये प्ले ही था पूरा। अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो पे, पॉजिटिव नेगेटिव्स, और सबसे बड़ी चीज जो गंगा जमुनी दिखाने में भी कैसे ये फिल्म बैकफुट पर चली गई। एक सीक्वेंस है फिल्म में जिसमें पूरी तकरार चल रही है, वैचारिक तकरार चल रही है कि हिंदू बुढ़िया जो है ये सबको धर्म का पाठ पढ़ा रही है, फलाना ढिमका कर रही है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे मंदिर नहीं होगा, पूजा नहीं होगी, घंटियां नहीं बजेंगी, इसका क्या मतलब है। और सन्नी पाजी का जो हमारा कैरेक्टर है ये उस सब में वही इंसानियत, मानवता टाइप के डायलॉग्स बोल रहा है, वही उत्तर दे रहा है कि नहीं नहीं इस्लाम इंसानियत सिखाता है, हम उसे बाहर कैसे निकाल सकते हैं, उसे मार कैसे सकते हैं, उसका घर है। ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक चल रही थी। वो आयतें बता रहा है, कुरान की कुछ आयतें बता दी कि मानवता की भी बात हुई है वहां पे, यहां तक सब ठीक चल रहा था। फिर अचानक से आता है असली लॉजिकल टेक, आइडियोलॉजिकल टेक मोर ओवर अगर हम कहें तो, बुत परस्ती। हमारा जो एंटागोनिस्ट है या उसके साथ के लोग हैं बोलते हैं कि भाई यहाँ तो आइडल वर्शिपिंग हो रही है जो कि इस्लाम में हराम है। ये पॉइंट आते ही हमारा प्रोटैगोनिस्ट, हमारा हीरो सन्नी पाजी का कैरेक्टर, उसके आर्गुमेंट्स हल्के पड़ने लगते हैं, लॉजिक्स खत्म होने लगता है, सीधी बात होना ही था। फिर हमारा कैरेक्टर बात को इधर उधर करने लगता है कि नहीं नहीं हमने पूजा नहीं की थी, हम तो पूजा नहीं कर रहे, हम बुत परस्ती नहीं कर रहे, वो तो अम्मा का धर्म है, वो अम्मा वो अपना धर्म निभा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। और ये पूरा होना ही था। जिसको टेक्निकलिटीज का पता है उसे पता है कि भाई लॉजिकली वो गलत नहीं है, बेशक आप उसे विलन बोल तो वो फैक्ट रहा है ना भाई, आइडल वर्शिपिंग इस्लाम में हराम है। इसका जवाब आप क्या दोगे और कैसे दोगे। कितना भी आप अपनी फिल्म में गंगा जमुनी तहजीब बहा लो और स्क्रिप्ट में लिखने की कोशिश कर लो, कैरेक्टर से बुलवा दो, यहां पर आपको फंसना ही था। वही फिल्म में भी हुआ है। आइडल वर्शिपिंग वाले पॉइंट पे प्रॉपरली लीपा पोती की गई है। मैं जान करके वो सीन देखने को उत्सुक था थोड़ा सा, ट्रेलर में थोड़ी सी उसकी वाइब थी, बोलता है कि मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। ठीक है भाई, यहां तक आपको समझ आता है कि ठीक है मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं होगा, बट मंदिर में बुत परस्ती होती है, आइडल वर्शिपिंग होती है।
पत्थर की पूजा होती है ना एक तरीके से, और आइडल वर्शिपिंग इस्लाम में हराम है। तो दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मैं वही देखने फिल्म में गया था कि इसको ये क्या करेंगे, इस पर ये क्या लिखेंगे। आपने बोल तो दिया डायलॉग, बहुत अच्छा लग रहा है कि मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है, बट लॉजिकल टेक जब उसका आएगा, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे जब आप उतरोगे, वाद विवाद पे उतरोगे, तो आप वहां पे बैकफुट पे आओगे ही। नहीं लिख पाओगे आप उसके एंटी, या फिर उसका काउंटर आप नहीं दे पाओगे इस्लाम में से ही कि देखो देखो यहां पे तो बुत परस्ती को अच्छा बोला है, नहीं है, क्योंकि सीधी बात वहां पे लिखा ही नहीं है। और आप भी फिल्म को लेकर के या फिल्म के लिए ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि लॉजिकली उस बात का काउंटर है ही नहीं। तो इमेज क्लीनिंग भी टेक्निकली तुम्हारी आधी अधूरी रह गई, काम नहीं कर पाई। बाकी फिल्म में एएमयू का राइटर है जिसके प्ले पे ये फिल्म बेस्ड है। एएमयू में पता नहीं वो पढ़े हैं या एएमयू में पढ़ाते हैं, जो भी हैं, वजाहत करके राइटर का नाम है। तो उसमें उनका पर्सपेक्टिव भी होना ही था कि हिंदू दंगाई भी हैं। अब इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट चाहो तो आप भी दे सकते हो कि भाई भाई की दोनों तरफ आग लगी थी, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदू नहीं मार रहे थे, हिंदू भी दंगाई होंगे, पिक्चर में हिंदू दंगाई दिखाए। वो तो चलो इतना तो हमने तुम्हें दे दिया कि यहाँ वाले भी मार रहे थे। गदर में भी दिखाया गया था ना कि तारा सिंह भी मार रहा था, जब उसने देखा कि उसकी फैमिली कटी हुई आई है ट्रेन में, तो उसके सिर पे भी खून सवार हो गया। तो ठीक है, हिंदू दंगाई जैसी चीजें फिल्म में डाली गई हैं, लेकिन यहाँ भी वही सीन है कि गुड हिंदू सिख भी दिखा दी एक जगह कि मुसलमान कैरेक्टर है उसको सेफ छोड़ करके आ रहे हैं। बाकी हमारा मेन कैरेक्टर जो थी हमारी अम्मा, वो तो विक्टिम थी। ये सब चीजें तो छोटी हैं, लेकिन वही है मोटी चीज जो इनकी थी ना, इमेज क्लीनिंग वाली, या इसको हम ऐसे क्लीन कर देंगे बुत परस्ती, वहां पे ये फंस गए। कैरेक्टर वैरेक्टर में तुम लिख लोगे कि हाँ हिंदू भी मार रहे थे, वो भी खून बहा रहे थे, वो तो ठीक है, हमको ये पता है कि दोनों तरफ ही खून बह रहा था, कोई तो मार ही रहा होगा ना। एक चीज जो यहाँ पे बड़ी चतुराई से की है कि मजहबी वाले चोगे में केवल हमारा जो मेन कैरेक्टर है, जो एंटागोनिस्ट है, उसको डाल दिया है। वही बॉलीवुड वाली जो आदत होती है ना कि वो मजहब को यूज कर रहा है सियासत के लिए, निजी पैसा बनाने के लिए उसका यूज कर रहा है, उस टाइप की शिट। एक मजेदार चीज है जो अभिमन्यु के कैरेक्टर के आसपास आंडू पांडू उसके दिखाए गए हैं, वो एकदम वही है जो नवाबी शौक पूरे करने की आड़ में सही होते हैं ना, वैसे वाले। कुछ के तो लिपस्टिक भी लगा दी, मतलब मजेदार था ये वाला, क्यों किया है। बाकी पाकिस्तान का लौंडा प्रेम तो हमने धुरंधर में देख ही लिया था। एक रिसर्च जो थी वो मुझे मजेदार लगी। एक आध चीज है जो फिल्म में अच्छी है कि पाकिस्तानियों का पाकिस्तानियों से ही किस लेवल का हेट दिखाया गया है, जो कि आज भी है। मतलब वो जो पंजाबी मुसलमान होते हैं ना, पंजाब रीजन में रहने वाले, जो पाकिस्तान पर अपना आधिपत्य मानते थे, आज भी मानते हैं। इन्होंने बंगालियों के साथ क्या किया वो हम सब ने देखा। वो बाकी मुसलमानों को ही हीन भावना से देख रहे हैं जो बाहर से आए हैं, यानी कि जो इधर से गए हैं, दिल्ली से, मेरठ से, इधर मतलब इस एरिया से वहां पे गए हैं, पाकिस्तानी पंजाब में, उन्हें हीन भावना से देखा जा रहा है। मुहाजिर बुलाया जाता है, वो तो आज भी उन्हें मुहाजिर बुलाया जाता है। तो वो दिखता है कि दे हेट देयर ओन पीपल ऑल्सो। एक जगह फिल्म में एक सीक्वेंस है कि एक दुकान पे लस्सी बेचने वाला है लाहौर में, वो वहां के लोकल लोगों से, जो हमारा एंटागोनिस्ट ही है अभिमन्यु, और उसके लोगों से कह रहा है कि ये जो बाहर से लोग आए हैं, यानी कि दूसरे मुसलमान जो दिल्ली से आए हैं, दूसरे मतलब भारत वाले एरिया से आए हैं, इतने छटाक छटाक वर्के हैं, ना हाइट है ना हेल्थ है, एक लस्सी का गिलास तक पूरा नहीं पी पाते। तो ये जो हेट्रेड टुवर्ड्स द मुहाजिर्स थी, उनके फेलो मुस्लिम्स जो हैं, उनको लेकर भी हेट है। ये रिसर्च अच्छी पकड़ी है। ये हमने सरफरोश फिल्म में भी देखा था, आपको याद होगा कि नसरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर था वो लास्ट में बड़ा बिलबिला के बोलता है कि अच्छा, जब तक मैं काम आ रहा था तब तक ठीक था, अब मैं मुहाजिर हो गया। तो वो चीज सही दिखी है इसमें, वो बढ़िया रिसर्च करी है। ओवरऑल फिल्म की अगर मैं बात करूं तो फिल्म कम एक ड्रामेटिक गंगा जमुनी टाइप प्ले की स्टोरी ज्यादा लगी है, जो कि ओरिजिनल प्लॉट था भी। काफी कुछ लिखा जा सकता था, बट वही है, फिल्म भी प्ले का एडेप्टेशन थी तो क्या ही अलग कर लेते। शबाना आजमी की एक्टिंग मैं कहूंगा ठीक लगी है। अभिमन्यु और बेटर हो सकते थे अगर उस बेचारे के डायलॉग अच्छे लिखे जाते तो, लेकिन हक दिया राइटर ने, डायरेक्टर ने। अब देखनी है नहीं देखनी है ये आप डिसाइड कर लीजिए। ऑल इन ऑल मैं तो कहूंगा कि वन टाइम वॉच, वो भी थोड़ा से फॉरवर्ड कर करके। तो फॉरवर्ड थिएटर में तो कर नहीं पाओगे, तो OTT पे देख सकते हैं।